हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो आपका स्वागत है बच्चों आपके ही चैनल में स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो आज लेक्चर 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है बच्चों, क्लास 12th का। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। आज हमने क्या पढ़ना है बच्चों, हम सबको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ना है, परागकण की संरचना पढ़नी है। किसकी बच्चों? पॉलन ग्रेन की संरचना यानी परागकण की संरचना। आइए हेडिंग लगाते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। आज बच्चों स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन हमें पढ़ने हैं, जिसको बोलते हैं परागकण की संरचना। क्या बोलते हैं? परागकण की संरचना। क्या है बच्चों? परागकण की संरचना। इस परागकण की संरचना को सबसे पहले देखेंगे। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है। इससे पहले आप लोग बच्चों ने क्या पढ़ा है? आप सभी ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या थी बच्चों? आपको यह बताना पड़ेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या थी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता था क्या चीज? माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर का बनना। यह एक सिंपल सी भाषा थी। लघु बीजाणु जनन किसको कहते हैं? यह आया था क्वेश्चन। लघु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है? बोला जाता है कि पराग मातृकोशिका से परागकण का बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। समझ में आ रही बात? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। बहरहाल आइए हम लोग इस तरीके से आपको बताते हैं एक तरीके से कि जो परागकण है उसकी संरचना क्या ही चीज है। ठीक है, अब इसको मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं। आइए देखिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या पढ़ना है बच्चों? हमें पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या पढ़ना है बच्चों? पॉलन ग्रेन पढ़ना है हमें। स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ना है। स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या ही चीजें देखते हैं। सबसे पहले आइए देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, हम्म। देखिएगा, ये परागकण की संरचना इस तरीके से कुछ होती है बच्चों। आइए सबसे पहले लेबलिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले लेबलिंग हम ये करते हैं, पता करते हैं कि कौन सी लेयर कौन क्या चीज है। देखिए बच्चों, सबसे बाहर वाली जो लेयर ये है, सबसे बाहर वाली ये है पॉलन ग्रेन। एक परागकण की अगर संरचना देखा जाए बच्चों, तो एक परागकण की संरचना कहाँ से क्या चीज से दिखती है। अगर देखा जाए कि परागकण की जो साइज है, एक तरीके से 50 माइक्रो मीटर से लेकर इसकी साइज होती है बच्चों, सॉरी 25 माइक्रोमीटर से साइज लेकर इसकी 50 माइक्रोमीटर तक की इसकी साइज होती है। क्या होती है बच्चों? साइज। इसकी किसकी साइज बच्चों? परागकण की साइज है ये, परागकण की साइज। ये देखिए परागकण की साइज में बच्चों है ये। और सबसे पहले बाहर की तरफ देखा जाए, देखिएगा सबसे पहले अंदर देख लिया जाए, ये इसके अंदर क्या चीज है? दो गो पॉलन ग्रेन है, सॉरी दो गो क्या चीज है? मेल गैमिट है, दो मेल गैमिट है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या चीज है। सबसे पहले अगर बाहर की लेयर को देखा जाए, बाहर की लेयर को पढ़ा जाए, तो सबसे पहले बाहर की लेयर को हम लोग एक्साइन कहते हैं। सबसे पहले बाहर की लेयर को क्या कहते हैं? एक्साइन। बाहरी वाह्य चोल, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? वाह्य चोल बोलते हैं। ठीक ना? अब यहाँ पर एक्साइन है। इस एक्साइन के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए, वाह्य चोल के बारे में डिस्कशन किया जाए, तो क्या चीज है बच्चों? ये एक्साइन को बोला जाता है, यह परागकण की, यह परागकण,
यह परागकण की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है। यह परागकण की एक्साइन क्या चीज है बच्चों? एक्साइन परागकण की सबसे बाहरी परत है। किसकी बाहरी परत है? एक्साइन सबसे बाहरी परत। आज ये दूसरी पॉइंट बोला जाए बच्चों, बोला जाता है कि ये परागकण की जो सबसे बाहरी परत है, ये बच्चों देखिएगा, यह डिसकंटिन्यूअस होती है, यह डिसकंटिन्यूअस होती है, यह डिसकंटिन्यूअस होती है, यह डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब है बच्चों, ये पूरी तरीके से क्या चीज है? बनी नहीं हुई है। फिर उसके बाद इसको बच्चा बोला जाता है कि ये जो एक्साइन होती है, यह हार्ड होती है, यह हार्ड होती है। ये क्या होती है बच्चों? हार्ड होती है। दूसरे इसके बारे में और पॉइंट देखा जाए तो ये लेयर जो होती है बच्चों, ये जो लेयर है, यह बोला जाता है, यह स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन केमिकल से बनी होती है, केमिकल से बनी होती है, केमिकल से बनी होती है। ये किस केमिकल से बनी होती है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन केमिकल से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन केमिकल से बनी होती है। आइए देखिए, थोड़ा सा ऊपर इसको करते हैं, इसके बारे में और देख लीजिए, कुछ पॉइंट हैं। अब ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है, बड़ा खतरनाक ये होता है बच्चों केमिकल, ये स्पोरोपोलेनिन याद रखो। और स्पोरोपोलेनिन कौन स्रावित करता है? अगर कमेंट में जवाब दे सकते हो तो दे दो। स्पोरोपोलेनिन माइक्रोस्पोरेंजियम की कौन सी लेयर बनाती है? इस केमिकल को कौन सी लेयर बनाती है स्पोरोपोलेनिन केमिकल को? ये मुझे कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, ठीक ना। फिर उसके बारे में बाद में आइए, इसके बारे में बोल सकते हैं, यह परागकण की सबसे बाहरी परत है, सही है। डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब यहां पर देखिए एब्सेंट है, यहां पर क्या चीज है? एब्सेंट है। तो ये जो बोला जाता है परागकण की सबसे बाहरी परत है, यह डिसकंटिन्यूअस होती है, यह हार्ड होती है, यह स्पोरोपोलेनिन केमिकल से क्या होती है बच्चों? बनी होती है। किस केमिकल से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन केमिकल से क्या होती है? बनी होती है। बोला जाता है कि यह थिक होती है। यह क्या होती है बच्चों? यह थिक, यह मोटी होती है, यह थिक और प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव होती है। थिक का मतलब मोटी होती है, और ये सुरक्षात्मक परत है। ये परागकण को क्या देने का काम करती है? सुरक्षा देने का काम करती है। अब यहां पर एक बात याद रखना, मैं एक तरीके से बात बता सकता हूं तुम लोग को बच्चों, कि ये थिक और प्रोटेक्टिव क्यों है? कि यह बोला जाता है, यह परागकण की सुरक्षा करती है। तो ये क्यों करती है? क्योंकि इसके पास क्या चीज, कौन से केमिकल से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन केमिकल से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन केमिकल। बोला जाता है स्पोरोपोलेनिन केमिकल, स्पोरोपोलेनिन केमिकल पिगमेंट के ऑक्सीडेशन से बना होता है, पिगमेंट के ऑक्सीडेशन से बना होता है, पिगमेंट के ऑक्सीडेशन से बना होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये कौन सा पिगमेंट होता है? कैरोटीनॉइड। उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेटिव पॉलीमेराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड। क्या चीज है? ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड। बात ये समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझिएगा कि क्या कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये कहना चाहता हूं कि जो ये परागकण की सबसे बाहरी लेयर है, उसको एक्साइन कहते हैं। ये देखिए डिसकंटिन्यूअस है, पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर ब्रेक फॉर्म है। जहां पर ये नहीं पाई जाती है, उस स्थान को हम लोग जर्मपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। तो बात समझ में आई होगी कि क्या मैं कहना चाहता हूं।
यह ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड से बनी होती है, या कहने का मतलब स्पोरोपोलिनिन केमिकल पिगमेंट के क्या है, ऑक्सीडेशन से बना होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन से बनने का मतलब क्या चीज है, अगर मैं बताऊं तो एक बात है, क्या चीज बात है बच्चों, देखिएगा अब यहां पर बात क्या चीज है, इस पर देखिए ये बोला जाता है, ये मोस्ट बोल सकते हैं, यह मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। स्पोरोपोलिनिन क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, याद रखना, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब ये है बच्चों, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब ये है कि देखो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या देता है, उसको परीक्षा करता है जल्दी, ये हजारों सालों लाखों वर्ष तक ये रह जाएगी, लेकिन डिग्रेड नहीं होगी, डिकम्पोज नहीं होगी, जो लेयर होती है वो डिकम्पोज नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर के बनी होती है, इस पर कोई भी पैरामीटर या कोई भी चीजें काम नहीं करती है, बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर, देखो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी, या हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, या हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आओ मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में, ठीक है। बोला जाता है इस पर बायोलॉजिकल एंजाइम, बायोलॉजिकल एंजाइम्स, समझ रहा है बेटा, इस पर बायोलॉजिकल एंजाइम्स का कोई भी असर नहीं होता है। बोला जाता है इस पर बायोलॉजिकल एंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है, इस पर बायोलॉजिकल एंजाइम्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। बोला जाता है इस लेयर पर, जो एक्साइन लेयर है, इस पर एसिड बेस भी काम नहीं करता है, इस पर एसिड और एल्केलाइन, इस पर एसिड और एल्केलाइन का भी इफेक्ट नहीं होता है, का भी इफेक्ट नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है। समझ में आ रही बात ना? तो याद रखिएगा, पहले मेरी बात को समझ, बढ़िया से समझना क्या चीज है बच्चों, इसमें समझने वाली बात ये है, समझना तू, मैं तुझको समझा रहा हूं कि देख ये तू क्या पढ़ रहा है, पहले पूरी डिटेलिंग करेंगे ना। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना पढ़ रहा है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन को देखने से पहले तू देख बाहरी लेयर क्या चीज है। बाहरी लेयर को, परागकण की बाहरी लेयर को एक्साइन कहते हैं। परागकण की सबसे बाहरी परत कौन है? एक्साइन है। यह डिसकंटिन्यूअस होती है भाई, पूरी तरीके से नहीं होती है, बीच बीच में ब्रेक होती है, ठीक है। यह हार्ड होती है, इतना याद रख, हार्ड होती है, मोटी होती है और प्रोटेक्टिव होती है, सुरक्षा करती है पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन की क्या करती है? यह सुरक्षा करती है। परागकण की बाहरी लेयर यानी पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर क्या करती है? इसको सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक ना। अब इसके बाद देख यहां पर देख, यहां पर बोला जाता है कि इस पर जो होता है ये स्पोरोपोलिनिन केमिकल पिगमेंट के ऑक्सीडेशन से बना होता है, जिसको हम लोग क्या हमारी साफ बुकों में लिखा है ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड। अब ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब अत्यधिक भयानक पदार्थ है, ये खतरनाक पदार्थ है, जल्दी किसी पर इसका असर नहीं होता है। न तो तू हाई टेम्परेचर ना हाई प्रेशर का, इस पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय नहीं होती है। बोला जाता है इस पर बायोलॉजिकल एंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस पर एसिड और एल्कलाइन का भी इफेक्ट नहीं होता, अम्ल और क्षार का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बात तो समझ गया ना तू? ठीक है, अब चल आगे देखते हैं। मैंने ये बताया तुझको कि ये देख, ये है, देख ये क्या चीज है?
ये बन गया तेरा, देख मैं ये बताता हूं। सबसे बाहर वाली लेयर को तू बोल दिया एक्साइन, सबसे बाहर वाली लेयर को एक्साइन बोल दिया, इसके बारे में डिटेल कर दिया। और अंदर वाली लेयर के बारे में हम लोग बोलते हैं इंटाइन है। ये अंदर वाली लेयर क्या चीज है? इंटाइन। अंदर वाली लेयर क्या चीज है? अंदर वाली लेयर क्या है? इंटाइन है। क्या चीज है? इंटाइन। अब ये इंटाइन के बारे में देख, समझ, इंटाइन के बारे में समझना है तुझे कि जो ये अंदर वाली इंटाइन लेयर है, पहले नंबर के एक्साइन के बारे में तो तू पढ़ चुका। अब दूसरे नंबर की लेयर जो है इंटाइन, इंटाइन बोला जाता है कि देख यह इनर लेयर है, यह इनर लेयर है, यह अंदर वाली परत है, यह इनर लेयर है, यह कंटिन्यूअस होती है। यह क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। यह क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। यह सॉफ्ट होती है। क्या होती है? यह थीन, थीन मतलब पतली, यह थीन और सॉफ्ट होती है। यह थीन और सॉफ्ट होती है। यह थीन और क्या होती है? सॉफ्ट होती है। यह क्या होती है? थीन और सॉफ्ट होती है। यह थीन और सॉफ्ट होती है। ये क्या होती है बच्चा? थीन और सॉफ्ट होती है। यह कंटिन्यूअस होती है, यह थीन और क्या होती है? सॉफ्ट होती है। बोल सकते हैं कि यह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। यह पेक्टिन और सेलुलोज, यह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? यह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। कौन? ये बाहर वाली अंदर वाली इंटाइन लेयर, यह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यह पेक्टिन और सेलुलोज की क्या होती है? बनी होती है। ठीक ना? देख ये अंदर वाली लेयर हो गई। ठीक ना? फिर उसके बाद यहां पर देखता है तो उसके अंदर क्या दिखता है हमें? क्या दिखेगा बच्चों? सबसे अंदर ये क्या दिखे तुझे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी। क्या दिखेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिखेगी? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तू पहले से भी जान सकता है। अब इसके अंदर क्या चीज है देख सकता है? ये अंदर दो को क्या चीज है? यहां पर टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट। एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट हैं? ये दो मेल गैमीट हैं। क्या चीज है बच्चों? दो मेल गैमीट हैं। और इसमें ये जो बड़ी सी सेल है, इस बड़ी सी सेल का नाम क्या चीज है? ध्यान से देख, इस बड़ी सी सेल का नाम क्या चीज है? इस बड़ी सी सेल का नाम क्या चीज है? वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव क्या है बच्चों? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। ठीक ना? अब इसका वेजिटेटिव सेल का ये सब क्या चीज है? साइटोप्लाज्म है। क्या चीज है? साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म है। तो एक तरीके से तू देख सकता है, मैंने पूरी डिटेलिंग कर दी। पहले एक्साइन के बारे में बताया, यही है पॉलन ग्रेन की संरचना। अब इसकी नॉर्मल पॉलन ग्रेन की साइज जानना कि 25 माइक्रोमीटर से लेकर कितना है? 25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या चीज है बच्चा? साइज है। ठीक ना? समझ में आ रही बात? 25 माइक्रोमीटर से लेकर साइज इसकी कितना है? 50 माइक्रोमीटर तक की साइज है। तो बच्चा आज हमने क्या कवर कर लिया? आज हमने कवर कर लिया पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को। किसको कवर कर लिया? पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की डिटेलिंग होगी। समझ में आ रही बात ना? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर में जो था एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके स्टैमेन यूनिट वगैरह सबके बारे में हमने क्या कर ली है? पढ़ ली है। ठीक ना? अब यहाँ से हम लोग मिलते हैं कल बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और तब तक तू तैयार कर ले। ठीक है, एक बार और देख ले तू क्या चीज़ें क्या करना है, लेबलिंग अच्छे से कर ले। और एक बात ये भी मैं भूल गया हूँ तेरे को बताना कि जो ये देख, ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख। ठीक है, अब देख थोड़ा सा कि जो ये बेटा स्थान ये जो बचा हुआ है, जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है, जहाँ पर एक्साइन क्या चीज़ है? एब्सेंट है। एक्साइन नहीं है जहाँ पर,
उस एग्जाइन जहां पर नहीं है उसको कहते हैं जर्मपोर। उसको स्थान को क्या कहते हैं? जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। ये क्या चीज है? ये एग्जाइन जहां पर एब्सेंट है उसी स्थान को क्या कहते हैं? जर्मपोर। और जर्मपोर से ही क्या निकलता है? यहां से बोला जाता है यहां से पॉलन ट्यूब निकलता है। जर्मपोर क्या चीज है? एक बात ये भी देख, वाटर अगर जाना है इसके अंदर, वाटर है, मिनरल्स है, इसको चाहिए, वाटर और मिनरल्स जाके चाहिए, तो ये वाटर और मिनरल्स ध्यान दे, देख वाटर और मिनरल्स सब के सब ऐसे आने वाले हैं, ठीक है, इसके अंदर। और ये जो होता है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? जर्मपोर से ही आते हैं। बोला जाता है कि यह वाटर और मिनरल्स 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 को अवशोषित अवशोषित करने में सहायता करता है, करने में सहायता सहायता करता है। यह वाटर और मिनरल्स को अवशोषित करने में सहायता करता है। और यहीं से बोला जाता है यह पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में सहायता करता है। पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में क्या करता है? सहायता करता है। यह पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में क्या करता है? सहायता करता है। मैं एक बात तुझको और दिखाता हूं, जैसे ये देख, मेरी बात सुन, यहां पर जो है ठीक है, ऐसे कुछ देख ले। अब यहां पर देख तू, हम सपोज दैट ऐसे मानते हैं ये कि यहां से क्या निकलती है बाबू? पॉलन ट्यूब निकलती है, कुछ ऐसे। इसी को बोलते हैं, समझ में आ रही भाई? इसको समझ तू, क्या है इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जर्म ट्यूब। क्या बोलते हैं? जर्म ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? जर्म ट्यूब। पराग नलिका, पराग नली, पराग नली। पराग नली कहाँ से विकसित होती है? जर्मपोर से। कहाँ से विकसित होती है बच्चों? जर्मपोर से। या क्या, कौन सा स्थान है इसको जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है? जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है, जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है उस पार्ट को क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। जर्मपोर क्या कहेंगे? जर्मपोर। बात तो समझ में आ गई होगी ना? यहाँ पर 2 मेल गैमेट, इतना तो याद होगा तेरे को, है? चल ठीक है, समझ में आ रही बात ना? ये चीजें हैं बेटा, ये चीजें अच्छी तरीके से पराग कण को डिटेल कर लेना, लिख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? मिलते हैं कल बेटा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, ठीक।